हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। और चलिए, आज का टॉपिक है एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है ना। हम लोग कोई भी माप करते हैं फिजिक्स में, तो उसमें हम लोग एरर किसको कहेंगे, ठीक है, कब कहेंगे कि एरर हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि मशीन जो बना हुआ होता है उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। मान लीजिए कि कोई भी सामान है, उसका वज़न मान लीजिए 2 kg है, ठीक है ना, 2 kg उसका वज़न है। लेकिन अगर हम ये तौला हुआ पहले से ही है, 2 kg उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब हम कोई मशीन में तोल रहे हैं इसको, और मान लीजिए उसमें तोलने पर 1 पॉइंट इतना आ रहा है, इतना kg हो रहा है, ठीक है ना। 2 kg था, ये मेरा रियल था जो पहले से उसमें लिखा हुआ था, ठीक है ना। ये मेरा रियल था कि 2 kg का वो सामान है। लेकिन जब मेरे पास एक मशीन है, उसमें अगर हम तोल रहे हैं तो उसमें आ रहा है मेरा 1.95 kg। अब बताइए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा होना चाहिए था 2 ही kg, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 1.951 kg। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी एरर का बात कर रहे हैं। तो एरर बराबर क्या होता है, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। ये 1.951 ये जो kg है, इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। और ये जो मेरा पहले से जो लिखा हुआ था उस सामान पे, ये 2 kg, ये आपका क्या हो गया, रियल वैल्यू, ठीक है ना। समझ में आया ना। तो देखिए, एरर किसको, एरर बराबर क्या होता है, एरर जो मेरा रियल वैल्यू है में से अगर घटाएंगे मेजर्ड वैल्यू को, तभी ना एरर आएगा ना, कि कितना गड़बड़ हुआ है। एरर मतलब गड़बड़ कितना हुआ है। तो गड़बड़ कितना हुआ है, तो 2 kg में से जब इतना घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि कुछ इतना गड़बड़ी हो गया। मतलब रियल वैल्यू कितना है, 2 kg, 2 में से 1.951 घटाएंगे, यानी कि इसका जो आएगा वो आएगा 490, इतना ही आएगा ना। मतलब इतना का गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसी को बोलेंगे ना एरर। सही में आया कि नहीं आया, क्या बोले सर, ये आपका एरर हो जाएगा। मतलब गड़बड़ी क्या होगी, मतलब मशीन जो है आपका इतना वज़न कम बता रहा है, मतलब एरर आपका ये हो गया। यही होता है मेजरमेंट इन एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, द एरर in the measurement is equal to the difference between रियल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। रियल वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो उसका रियल मान था पहले से, जो उसमें लिखा हुआ था उस सामान पे। ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। और जो हम अपने से अभी मापे हैं, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू क्या हो गया, जो पहले से ही उस सामान पे लिखा हुआ था कि ये कितना वजन का है या फिर कितना लंबाई है, ये सारा ट्रू वैल्यू हो गया। और हम जो मापें अपने से किसी यंत्र के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा, तो फिर जो नया वैल्यू देगा वो आपका मेजर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एरर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ट्रू वैल्यू, इसको लिख सकते हैं आप, माइनस मेजर वैल्यू, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा एरर, कि कितना गड़बड़ी हुआ है। मेरा ट्रू वैल्यू इतना था, उसमें से कितना हम मापें, कितना आया, उसके बाद फिर जो बचा वो उसको कहेंगे हम लोग एरर। इतना का मेरा उसमें गड़बड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब आते हैं एरर के प्रकार। एरर के तो बहुत सारा प्रकार बोल सकते हैं, बट जो मेन जो ज़रूरी है उसको बता रहे हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठीक है। एरर आता कैसे है, तो मान लीजिए कि अगर मशीन ख़राब रहा, एरर आ कैसे सकता है, तो मान लीजिए कोई मशीन भी ख़राब हो सकता है, या तो फिर हम कुछ उसमें गड़बड़ कर सकते हैं,
ठीक है ना। इस तरह भी आपका एरर आ सकता है, या तो फिर हम मनमानी कर दिए कि गलती से मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो सारे की वजह से आपका एरर आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं एरर कितना कितना होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोग देखते हैं ट्रू वैल्यू कब कहेंगे। किसी भी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू हम कब कहेंगे, अगर वो मेजरमेंट का वैल्यू नहीं दिया गया है, मान लीजिए किसी भी सामान में वो वैल्यू नहीं लिखा हुआ है कि उसका रियल वैल्यू कितना है, तो आप कैसे पता कीजिएगा कि ट्रू वैल्यू क्या है, मतलब उसका रियल वैल्यू कितना था वो कैसे पता कीजिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई मास की बात करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मास मान लीजिए 2 kg है, ठीक है ना। कोई वस्तु जिसका मास 2 kg है, हम बता दें कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इसको मेजर किए, वो जो वस्तु था उसको मेजर किए, तो उस वस्तु को मेजर करने पे मान लीजिए एक बार आया आपका 2 kg, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं इस तरह से, M1 लिखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक बार मेजर किए तो आया 2 kg, दूसरा बार मेजर किए तो आपका कितना आया 2.01 kg, ठीक है ना। एक बार दूसरा बार फिर से मेजर किए, इसको हम A1 A2 से भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3, ठीक है। मान लीजिए कि अब जो मेजर किए वो 1.009 kg आया, ठीक है ना। इतना भी आ सकता है कुछ भी, या तो फिर अबर किए मेजर 1.990। मान लीजिए कि 4 बार आप मेजर किए उसी सामान को, तो एक बार 2 kg वजन आया तोले, तो एक बार आया 2.01 kg। 2.01 kg मतलब समझते कि नहीं क्या होता है सो 2.01 kg का मतलब था 2.01 और 1 0 और ये होता है, ठीक है ना। 2.01 kg। मान लीजिए एक बार फिर से मेजर किए तो 1.009 kg, एक बार फिर से मेजर किए तो 1.990 kg। तो ये मान लीजिए 4 बार आप मेजर किए तो ये कुछ अलग अलग वैल्यू आया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है उस मशीन में। तो इसका मतलब अब आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि उसका रियल वैल्यू कितना था, क्या सचमुच में वो 2 kg था या फिर सचमुच में 2.01 kg था, मतलब कितना था, रियल में कितना था। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप लोग पढ़ेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत जिसको हिंदी में बोलते हैं एवरेज बोलिए, या फिर इसको मीन भी बोल सकते हैं, मीन भी उसी को बोला जाता है। एवरेज किसको बोलते हैं, तो जितना भी आपका दिया हुआ है, जितना भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसको जोड़ना है और फिर जितने संख्याएं तो उससे डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देते हैं, मान लीजिए अगर 5 है, 4 है, 3 है, 7 है, 1 है, बोलेंगे इसका एवरेज बताइए, यानी कि इसका औसत बताइए या फिर इसका मीन बताइए। मीन, एवरेज, औसत सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे होगा, तो सभी अंक को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए और इसको फिर डिवाइड करना है किससे, तो कितनी संख्या यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या ना, 5 से डिवाइड कर देना। कितना आएगा 7 3 10 और 1 11, 11 4 15 5 20, 20 बटा 5 यानी कि 4, यानी कि इसका औसत जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 है ना। इन 500 संख्या को जो औसत मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी औसत कैसे निकालेंगे, तो इसको जोड़िए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और कितना मेजर है, कितने मेजर वैल्यू यहाँ पे, टोटल 4 मेजर वैल्यू है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है, आ रहा समझ में। जोड़ते हैं 2 प्लस 2.01। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका यूनिट सबका सेम होना चाहिए, केजी है तो ये भी केजी होना चाहिए और ये भी केजी होना चाहिए, ठीक है। सभी का यूनिट सेम होना चाहिए, अलग अलग यूनिट से नहीं करना, ठीक है ना। अगर ये आपका ग्राम में तो उसको केजी में भी कन्वर्ट कर दीजिएगा, उसके बाद इसको करना है, ठीक है। यहाँ तो लिख दिए बाई, इसको 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 9 10 9 और 1 10, 2 2 4 1 5 6 और 1 7, इतना ही आएगा ना। 9 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 2 2 4 5 6 और 1 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 7 3, 4 7 28,
4 एकम 4, यहाँ पे आया 3, 3 0, 4 7 28 हो जाएगा, 2 0, 4 5 20, 4 दूनी 8, अप्रोक्स इतना आएगा, इतना केजी। ये आपका रियल में बोलिएगा यहाँ पे इतना जो कम बेसी, इतना जो ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रहा था, आपका लगभग में बोलेंगे कि ये इसका ट्रू वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना सर। मैं एवरेज हम इस तरह से निकालेंगे और फिर ये आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू। इसमें कुछ 2 2 4 5 और 1 6 और 1 7 और ये आपका हो जाएगा 9/4, 4 एकम 4, 3 0, 4 7 28। ठीक है ना, आया समझ में? तो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रू वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो जो भी आपका मेजर वैल्यू है उसको जोड़ दीजिए और फिर जितना संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आपका ट्रू वैल्यू निकलेगा। मतलब ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जितना मेजर वैल्यू है उसको आपको एवरेज कर देना है, तो वो आपका ट्रू वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना। चलिए, अब जो हम अभी एरर का जो बात करेंगे वो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा, रिलेटिव एरर होगा, परसेंटेज एरर। ये सारे स्टेप्स हैं एरर निकालने के। बस ये तीनों जो बोले अभी स्टेप्स बोले, ठीक है ना। किस तरीके से हम फाइनल एरर को हम निकाल सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में भी आता है एरर निकालने के लिए। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका समझ में आ गया हो कि जितने भी मेजर वैल्यू उन सभी को जोड़ दीजिए और फिर उससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब उसका क्या निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। ठीक है। एक बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, एक बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं रिलेटिव एरर, फिर बोल रहे हैं परसेंटेज। इसको हम प्रकार नहीं बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर इसको नहीं बोलेंगे। एक्चुअली में ये तरीके होते हैं कि हम एरर को निकालेंगे कैसे। ठीक है। तो पहले हम एब्सोल्यूट, हमको परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, उसके बाद रिलेटिव एरर को निकालना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज को। ये स्टेप्स हैं एरर निकालने के, एक तरह से ये बोल सकते हैं। पहले ये, उसके बाद रिलेटिव एरर को, उसके बाद फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो एरर को परसेंटेज में निकालने का इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी एरर का एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या तरीका है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, इसको यहाँ पे जो है आपका जो मान लीजिए कि A1, A2, A3, A4 अभी निकाले थे ना, ये सारा मान लीजिए आपका क्या है, मेजर वैल्यू है। तो हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी भी बताएं। ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका, मान लीजिए ये सब जो आप A1 मान लीजिए मापने के बाद A1 वैल्यू आया, फिर दूसरे बाद A2 वैल्यू आया, फिर A3 आया, फिर A4 आया, अलग अलग मापे आप, अलग अलग मान होगा इसका। ठीक है ना। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो एवरेज को मान लीजिए दिखाते हैं इस तरह से, ए और इस पे ये ऊपर में ये बार लगाएंगे। ठीक है ना। या तो फिर हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका A1 + A2 + A3 + A4 AN तक बटा टोटल नंबर कितना n। इस तरह से ये आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा। तो ट्रू वैल्यू को हम दिखा रहे हैं इस तरह से। ठीक है ना, a के पावर में बार। अब सुनिए, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो आपका मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर को हम लोग मान लीजिए दिखा रहे हैं इस तरह से, डेल्टा ए से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम डेल्टा A1 निकालेंगे। डेल्टा A1 क्या होगा, तो डेल्टा A1 जो है उसको कैसे बोलेंगे, डेल्टा A1 आपका ट्रू वैल्यू कितना था, ये आपका ट्रू वैल्यू निकलेगा ना। कुछ भी कोई भी आपका मेजर वैल्यू रहेगा उसको जोड़िएगा और फिर डिवाइड कीजिएगा उतनी संख्याओं से, तो आपका ट्रू वैल्यू निकलेगा। और ट्रू वैल्यू में से पहला जो वैल्यू है, ये आपका पहला वैल्यू ना, घटा दीजिए, तो ये आपका पहला डेल्टा A1 निकलेगा। फिर डेल्टा A2 कैसे निकलेगा, डेल्टा मतलब ये जो है ना, ये जो लिख रहे हैं बार बार, इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना, इसको फिजिक्स में डेल्टा बोलते हैं, सैम्बल टाइप से होता है दिखाने का तरीका। ठीक है ना, ट्रायंगल मत बोल दीजिएगा इसको, ये आपका डेल्टा होता है।
डेल्टा को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये भी आपका होता है डेल्टा, ठीक है ना। अब डेल्टा मतलब डिफरेंस को बताता है, ठीक है। डेल्टा कहीं भी लगता है तो अधिकांश जगह पे डिफरेंस, अंतर को बताने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर A2 कैसे निकालेंगे, तो जो मीन वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू निकला था वो, उसमें से हम घटा देंगे क्या, दूसरा नंबर को। फिर से डेल्टा A3 कैसे निकलेगा, जो फिर से जो आपका मीन वैल्यू था, मतलब जो ट्रू वैल्यू था, उसमें से फिर से घटा देंगे किसको, इस वैल्यू को, तीसरा नंबर वैल्यू को। फिर से जो डेल्टा A4 कैसे निकालेंगे, तो A4 जो निकला मतलब ट्रू वैल्यू में से घटा देंगे हम चौथे नंबर को, और इसी तरह से हम चलते जाएंगे, जितना नंबर रहेगा उसको घटाते चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, अब हम देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर किसको कहेंगे। हम लोग फाइनल जो एरर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर ये सब निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोले ना, पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर को। कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा, ये सारा जो है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा, ये सारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना। ये सारा एब्सोल्यूट एरर है। कैसे निकाले हैं, तो आपको ये जो ट्रू वैल्यू है उसमें से पहला वाला जो मान था उसको घटाएं, फिर से ट्रू वैल्यू में से दूसरा वाला मान को घटाएं, फिर से तीसरा वैल्यू को दूसरा वाला मान, ट्रू वैल्यू को तीसरे वाले मान से घटाएं। इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर को निकाल दिए। अब मीन एब्सोल्यूट एरर किसको कहेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर जो ये निकला, ये सारा क्या एब्सोल्यूट एरर, ये पाँचों, ठीक है ना, ये वाला एब्सोल्यूट एरर है ना। इसको जब हम एवरेज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से दिखाइएगा, ये फिर से एवरेज, ये एवरेज का साइन होता है, इस तरह से दिखाइएगा अगर आप, ठीक है। तो क्या करना है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, उसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा। और कितना यहाँ पे, चार से, मतलब कि यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं, मान लीजिए डेल्टा A1 है प्लस डेल्टा A2 है प्लस डेल्टा A3 है। फिर उसी तरह से मान लीजिए बहुत सारा नंबर है यहाँ पे, तो हम n लिख देते हैं। n मतलब यहाँ पे n नंबर तक, तो n नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। जितना नंबर रहेगा, मान लीजिए n नंबर है, 5 को नंबर है, तो 5 से हमको डिवाइड करना है, 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपका मीन निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले एब्सोल्यूट एरर निकालिए, फिर इसका एवरेज निकालिए, तो ये आपका एवरेज हो गया, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया ना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव एरर किसको कहेंगे, या कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर को, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कभी परसेंटेज एरर में रहेगा, उसको फिर बनाना रहता है, या तो फिर 3-4 वैल्यू दे देगा, उसको फाइनल बनाने बोलेगा कि आपका परसेंटेज एरर कैसे निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि ट्रू वैल्यू निकालिए, फिर दूसरा स्टेप है कि एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर निकालना है उसका मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद जो बता रहे हैं वो फिर निकालना है रिलेटिव एरर। ये सब बनाना पड़ेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप्स हैं एरर निकालने के, ठीक है, प्रकार नहीं बोलेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर कहेंगे, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द किसे, तो आपका रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, will give the relative error। ठीक है ना, क्या बोले कि मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो ये आंसर होगा वो आपका रिलेटिव एरर को देगा, ठीक है ना। यानी कि रिलेटिव एरर बराबर, इसको उतार लीजिएगा अगर आप, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर
डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे दिखाते हैं अभी हम, डेल्टा ए, और इस पर हम एवरेज दिखाए थे ना इस तरह से, और ट्रू वैल्यू कैसे निकाले थे, तो जितने भी नंबर्स थे उसका एवरेज। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। आया ना समझ में। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, नंबर दिया रहेगा, उसमें से पहला स्टेप होता है सबसे पहले निकालना पड़ता है ट्रू वैल्यू, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है एब्सोल्यूट एरर, तीसरा स्टेप होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा स्टेप होता है रिलेटिव एरर। कभी कभी आंसर यहीं तक देता है लास्ट, लेकिन अगर आंसर यहाँ तक नहीं दिया तो इसके आगे अगर परसेंटेज में आंसर दिया तो फिर एक स्टेप और बढ़ना पड़ता है परसेंटेज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्योंकि ये डिफेंस एग्ज़ाम में आता है। हालांकि कंपटीशन में, दूसरे कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएगा, ये डिफेंस एग्ज़ाम में केवल आएगा या फिर बोर्ड में। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है इसको, एक बार ध्यान रखिएगा, 1 इज इक्वल टू 100% होता है। अगर कभी भी, अगर ये पता नहीं कि कैसे परसेंट में बदलते, तो देखिए अगर कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए 1 का मतलब 100%, पहले आप इतना ध्यान रखिए, और 1/100 का मतलब 1%। कैसे, 1 बराबर 100%, इस 100 को नीचे ले आइएगा तो उधर केवल 1 ही बचेगा ना। इसका मतलब बोल रही है 100% मतलब 100 गुने 1% बोल सकते हैं ना। तो 1 बराबर 100 गुने 1%, अब इस 100 को इधर ले आइएगा तो 1/100 इक्वल टू 1% होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों का आप याद रखिए कि क्या बोले, 1 इक्वल टू 100% बोल सकते हैं, या तो फिर 1% इक्वल टू 1/100, ये होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए बोलते हैं 5, ठीक है ना। 5 को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 5 है, तो 5 का मतलब 5 इंटू कितना है, 5 इंटू 1 है ना। तो 5 इंटू 1 है। अब बोलना है इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में कब बदलते हैं, यहाँ 1 है तो 1 इक्वल टू कितना, 100%, तो बस 1 के जगह पे आपको लिखना 100%, यानी कि ये आपका हो जाएगा 500%। आया समझ में। इस तरीके से हम बदलते हैं। जैसे मान लीजिए 1/10 है, मान लीजिए 1/10 है, इसको कैसे बदलिएगा प्रतिशत में, कुछ नहीं करना है। 1/10 का मतलब 1/10 गुने 1 होता है ना। इसका मतलब तो यही है कि 1/10 का मतलब 1/10 गुने 1। अब इसके बाद एक, अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है ना। तो 1 के बदले में क्या लिखना है, 100%। 1/10 गुने 1 के बदले में 100%। काट दीजिए इसको, कट करें कितना है, 10%। ये आपका 10%, मतलब कि 1/10 का मतलब 10%। मतलब आप केवल इसको याद रखिएगा, उसके बाद सबका सब बन जाएगा। अगर मान लीजिए 30% है, इसको बदलना है नंबर में, ठीक है, परसेंटेज को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो 30% का मतलब क्या होता है, 30 गुने 1% होता है ना। और 1% बराबर कितना होता है, 1/100। तो 30 गुने 1% बराबर कितना होता है, 1/100। 1/100 लिखिए, बस ये कट गया, यानी कि 3/10 हो गया आपका। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज को हटा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ करना। अभी परसेंटेज एरर कैसे देखेंगे, तो अभी जो हम रिलेटिव एरर निकाले थे, अब रिलेटिव एरर के आगे का ही एक स्टेप होता है परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज निकालना तो सीख गए होंगे कैसे निकालते हैं कोई भी नंबर का। तो बस याद रखिएगा 1 इक्वल टू 100% और 1% इक्वल टू 1/100, बस इतना ही याद रखना है। परसेंटेज एरर, तो अभी हम रिलेटिव एरर कैसे निकाले थे, तो रिलेटिव एरर मेरा था मीन एब्सोल्यूट एरर बटा रियल एरर, ट्रू वैल्यू, सॉरी रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ये था ना मेरा रिलेटिव एरर है। ठीक है, रिलेटिव एरर यही था। अब रिलेटिव एरर को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, रिलेटिव एरर को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका उसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। तो ये आपका तो रिलेटिव है। अब इसको बदलना है परसेंटेज में, कैसे बदलेंगे, तो इतना का मतलब क्या है, इतना गुने 1 है कि नहीं है, इतना का मतलब इतना गुने 1 हो गया। तो यानी कि हम इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर क्या होता था, 100%, तो बस 100% हो गया। यानी कि परसेंटेज एरर आपका ये हो गया, ये आपका था रिलेटिव एरर।
ठीक है। और परसेंटेज एरर क्या हो गया, तो बस रिलेटिव एरर का परसेंट में बदल देंगे, रिलेटिव एरर को परसेंट में बदल देंगे तो वो आपका कहलाएगा परसेंटेज एरर। तो ये आपके कुल स्टेप्स हैं जो फाइनल हमको एरर निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो आपका आंसर परसेंटेज एरर में निकालने के लिए कहेगा या तो फिर आपको कहेगा रिलेटिव एरर निकालने के लिए। तो कौन कौन सा स्टेप का यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कोई वैल्यू दिया रहेगा मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए ये आपको वैल्यू दिया रहेगा। सेंटीमीटर में रह सकते हैं या कुछ भी रह सकते हैं, सेंटीमीटर मान लीजिए, क्या कि मेजरमेंट है तो उसमें यूनिट रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा यूनिट, ऐसा यूनिट ये आपका दिया हुआ है। अब बोलेगा कि इसका परसेंटेज एरर निकालिए, तो इसमें काफ़ी स्टेप लगेगा। पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप आपको करना है ट्रू वैल्यू निकालना है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करें, ट्रू वैल्यू करने के लिए क्या बोलते हैं, इसका एवरेज निकालना है ना, तो निकालिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 20, 5 आने के आपका आया 4 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। अब निकालना है आपको क्या, एब्सोल्यूट एरर। ये स्टेप्स हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो हम बोले थे कि जो आपका यहाँ पे जो निकला है ट्रू वैल्यू, उसमें से घटाते जाना है इन सारे नंबर्स को एक एक करके। तो इसको एब्सोल्यूट एरर A1 डेल्टा A1 बराबर क्या होगा, ट्रू वैल्यू में से घटाना है जो दिया हुआ वैल्यू है। 4 - 2 कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। फिर से डेल्टा A2, फिर से 4 माइनस कितना है 3, 1 सेंटीमीटर। डेल्टा A3 4 - 4 0 सेंटीमीटर। A4 कितना होगा, रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू कितना है 4 है, उसमें से फिर घटाएंगे 5 - 1 सेंटीमीटर। 4 - 6, ये 4 में से 6 घटाएंगे -2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद का स्टेप क्या बोले थे हम, इसके बाद का स्टेप होता है मीन निकालना है, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, अब मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन सभी का एवरेज ही तो निकालना है ना। तो A1 डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5। एक चीज़ हमको बताइएगा, अगर ये -5 लिखा हुआ है, इसके चारों अगर मोड, इसके दोनों अगर मोड लगा देते इस तरह से, मोड टाइप से इस तरह से अगर हम लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 को हमको माइनस को हटा देना, यहाँ पे केवल 5 हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं -6 पर मोड, इस तरह से दोनों लाइन से खींच देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखेगा, ठीक है। मोड लगने के बाद अगर माइनस नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये 6 है, तो इसका मोड लगा दिए, तो इसके बाद इसका आंसर कितना होगा, तो वो भी 6 ही होगा। मतलब मोड अगर लगा दिए तो मेरा जो, इसको बोलते हैं मोड, ठीक है ना, मॉडुलस, ठीक है। तो अगर हम इसमें मोड लगा देते हैं, मतलब दोनों तो ओर से अगर हम लाइन खींच देते हैं, तो मेरा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपका ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं ना, वो हमेशा जो है ये मोड का ही होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए हमको, ये निगेटिव नंबर नहीं होता है। बटा कितना नंबर है, 5। बोलने मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा A1 है ये +2 है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा A2 भी प्लस है, ठीक है। डेल्टा A3 देखिए 0 है, तो यहाँ भी 0। डेल्टा A4 कितना है, -1। बट यहाँ पे जैसे -1 पुट करेंगे तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर डेल्टा A5 कितना है, -2, लेकिन यहाँ पे मोड लगाएंगे -2 को, तो फिर से क्या होगा, +2। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव लिखना है। निगेटिव में अगर आ भी रहा है एब्सोल्यूट एरर, तो इसको निगेटिव में ना लिख करके केवल किस में लिखना है, पॉजिटिव में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लगाए यहाँ पे मोड। तो 2 + 1 + 0 + और -1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा, फिर -2 का मोड 2 हो जाएगा, बटा 5। 2 और 1 3, 4 5 6, 6/1। 6/5 मतलब 1 पॉइंट, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 0 5 दूनी 10, इतना सेंटीमीटर।
ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप है आपका रिलेटिव एरर निकालने का। ये समझ में आ गया ना क्या करना है? सभी का सब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय। अब रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या है आपका, कैसे निकालेंगे? तो वो था मीन एब्सोल्यूट एरर, आपका जो ट्रू वैल्यू निकला था कितना निकला था? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मीन एब्सोल्यूट, तो रिलेटिव एरर बराबर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। यही था कि नहीं था? याद कीजिए, यही था ना। तो ये आपका रिलेटिव एरर हो गया। अब परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर था, बस रिलेटिव एरर को परसेंटेज में बदल दीजिए, यानी कि 1.06/4 गुने 100%। कितना आएगा? 4 25 चक 100 हो जाएगा, ये कर देंगे 25, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 छक 150, यानी कि आपका हो जाएगा 15 5 26। इतना, ये आपका हो गया परसेंटेज एरर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब कोई भी 5 वैल्यू जो आपका दिया हुआ था 2 3 4 5 6, उसका बोलेगा परसेंटेज एरर निकालना है, तो ये सारा स्टेप आपको प्रयोग करना पड़ेगा और ये फाइनली निकलेगा परसेंटेज एरर। आया समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बार हम ऐसे लिख दे रहे कि कौन कौन सा स्टेप्स होता है। एक क्वेश्चन खुद से ही बना के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है। खुद से ही एग्जांपल लेके बना सकते, कोई भी एक नंबर, कोई भी 4-5 नंबर ले लीजिएगा, उसको बना के देखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? तो कोई भी नंबर दिया है तो उसको सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद क्या निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद क्या निकालते हैं? उसके बाद हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव एरर। उसके बाद क्या निकालते हैं? परसेंटेज एरर। ठीक है ना। ये सारे स्टेप्स हैं। पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है 4-5 वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसका सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? उसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर निकालेंगे रिलेटिव एरर और फाइनली निकालेंगे परसेंटेज एरर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको बना सकते हैं, ठीक है ना।